आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह इस समय सदमे में हैं। चुनाव हारने के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी सिंह ही सामने आ रही हैं और कोई भी नेता दूसरा सामने नहीं आया है। और लगातार वो वीडियो जारी करके भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू कब होगी इस पर प्रश्न उठा रही हैं। सरकार गठन से पहले वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही थी, सरकार गठन होने के बाद दिल्ली में वो नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछ रही हैं कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू कब होगी, जिसका वादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आतिशी सिंह महिला सम्मान योजना पर ही प्रश्न क्यों उठा रही हैं, क्यों इस योजना को लागू करवाने के लिए दिल्ली सरकार पर प्रश्न उठा रही हैं, उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा क्या है, क्यों उनको इतनी जल्दी हो रही है कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू की जाए, महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये हर महीने डाले जाएं? ऐसा क्या है? मैं ये बात अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूं। आज फिर से इसी पर चर्चा करते हैं कि आम आदमी पार्टी और आतिशी सिंह दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो इतनी परेशान क्यों है। तो नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी सिंह इस चुनाव में हार के बाद से, जब से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उनको हार मिली है आम आदमी पार्टी को, वो खुद तो चुनाव जीत गई हैं, पर आम आदमी पार्टी को जब से दिल्ली में हार मिली है तब से वो सदमे में है। सदमे में हालांकि पूरी पार्टी है, पूरी आम आदमी पार्टी में सुई पटक सन्नाटा है और कोई भी मीडिया पर सामने आने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। जो बड़बोले नेता थे, जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, जो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, जैसे संजय सिंह जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी आजकल सामने नहीं आ रहे हैं। और सामने आते भी हैं तो उनका जो बात करने का तरीका है, उनकी जो टोन है, जो उनका जो बात करते समय जो लाउड आवाज में वो बात करते थे, आप नोट करना कि चुनाव हारने के बाद उनके तरीके में कितना बदलाव आया है, उनके बोलने में कितनी जोर शोर से वो बातें करते थे, क्योंकि उनको जो लगता था कि जोर से बोलने से ऐसा हो जाएगा कि जनता को समझ आएगा कि सामने वाला चोर है और सामने वाला ही गलत है। जितनी जोर से बोला जाएगा सामने वाले को लगेगा कि ये सच है। ये लगता है मुझे उनकी थिंकिंग थी। अरविंद केजरीवाल जो कभी कहते थे कि मोदी जी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, और अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए इस जन्म में तो आप हरा ही नहीं सकते। सौरभ भारद्वाज जो चमचागिरी होती है ना, जो चापलूसी होती है, उसकी पराकाष्ठा का प्रतीक जो है हमारे पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सौरभ भारद्वाज जी थे। सौरभ भारद्वाज जी चमचागिरी में और बड़ी बड़ी बातें करने में बहुत आगे रहते थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। वो भी चुनाव हारने के बाद पूरे राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गए हैं, पूरे सिनेरियो से गायब हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। और जो हर बात पर मीडिया के सामने आते थे, आजकल कोई भी बात हो जाए वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे आतिशी सिंह की और महिला सम्मान योजना पर, उनके द्वारा जोर डालने का। तो वो इतना जोर क्यों डाल रही हैं इस योजना पर? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में बहुत सारे वादे किए थे, जैसे आयुष्मान योजना या गैस सिलेंडर जो 500 रुपए में दिया जाना है, और होली और दिवाली पर एक सिलेंडर दिल्ली की जनता को मुफ्त में दिया जाना है। और भी कई वादे थे, पर आतिशी सिंह और आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक योजना ही क्यों याद है, महिला सम्मान योजना, जिसके तहत दिल्ली की हर महिला जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर है उसके अकाउंट में 2500 रुपए हर महीने डाले जाने हैं। ऐसा क्या है इस योजना में जो आम आदमी पार्टी इसी पर बात कर रही है? आम आदमी पार्टी की आपको राजनीति समझनी पड़ेगी दिल्ली और पूरे देश की जनता को, कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो कैसी है। आपको एग्जांपल दूं, एक मक्खी होती है जो आपका पूरा सुंदर शरीर छोड़कर वहीं पर बैठती है जहां पर आपको घाव होता है। वो पूरे सुंदर शरीर पर कहीं नहीं बैठती है, तो वो मक्खी वहीं बैठती है जहां आपके शरीर में घाव होता है, गंदी जगह होती है। आम आदमी पार्टी की राजनीति भी बिल्कुल वैसी है। आम आदमी पार्टी किसी भी योजना की बात नहीं कर रही है, जिसमें जो आयुष्मान योजना है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था और दिल्ली में बाकी जो नेता चुनाव प्रचार में आए थे उन्होंने भी किया था, कि दिल्ली के हर नागरिक को आयुष्मान योजना की तरफ से 5 लाख तक का
किसी भी हॉस्पिटल में प्राइवेट में मुफ्त इलाज मिलेगा। अब उस योजना को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का उसमें टॉपअप कर दिया है। यानी कि दिल्ली सरकार भी उसमें 5 लाख का योगदान देने वाली है और 5 लाख का योगदान केंद्र सरकार देगी। इतनी बड़ी योजना है, इस पर आम आदमी पार्टी और आतिशी सिंह बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर डिसीजन लिया जा चुका है। रही बात महिला सम्मान योजना की, तो महिला सम्मान योजना में जो पैसे डाले जाने हैं उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी कैटेगरी क्या होगी, किस तरीके से वो दिए जाएंगे, अकाउंट में किस किस के अकाउंट है या नए खुलाने पड़ेंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, अभी उसमें बहुत कुछ होना है। तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा देर हो, और दिल्ली सरकार जब पैसे दे तो हो सकता है कि वो मार्च महीने, जब महिला दिवस होगा 8 मार्च को, उस समय उन्होंने वादा किया था कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये आ जाएंगे। तो हो सकता है कि अगर दिल्ली सरकार 8 मार्च तक इसमें पैसे नहीं दे पाई और आगे अप्रैल या मई तक इस योजना को लागू कर पाई, तो 2 महीने का और इसमें इकट्ठा आपको डाल दे वो भाई 2500 के हिसाब से। मान लो अब मई में डालते हैं, दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करवाती है, तो हो सकता है कि 7500 रुपये आपके अकाउंट में आ जाए 8 मई से, मार्च से लगा के मई तक के। ये भी हो सकता है। तो हर योजना का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है लागू करने का। आम आदमी पार्टी की तरह हवाई बातें नहीं की जा सकती। चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव से पहले ही उन्होंने फॉर्म भराने शुरू कर दिए थे कि हम अगर सत्ता में आए तो 2100 रुपया हर महिला को देंगे। ऐसा ही वादा उन्होंने पंजाब में किया था। पंजाब में जब चुनाव थे 2022 में, तब उन्होंने ये वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये डाले जाएंगे, जो आज तक झूठा साबित हुआ है। कभी नहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में 1000 रुपया पंजाब की महिलाओं को दे पाई। आज उनको 3 साल से ज्यादा हो गया है लगभग। पर आतिशी सिंह या आम आदमी पार्टी के और नेता पंजाब सरकार पर कभी सवाल नहीं उठा रहे हैं कि 3 साल होने के बाद भी वो पैसा क्यों नहीं डाल पाए हैं। यहाँ कल ही दिल्ली की सरकार का गठन हुआ है, कल ही दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली है और मंत्रिमंडल के जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने शपथ ली है, और कल ही मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है। और अब कल शाम को उन्होंने जो कैबिनेट की बैठक की, उसमें 1-2 डिसीजन उन्होंने लिए, और महिला सम्मान योजना पर भी उन्होंने वहां पर चर्चा की कि इसको लागू कैसे किया जाएगा, किस तरीके से महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। अब आतिशी सिंह का कहना है कि कल ही डिसीजन ले लिया जाता, कल ही पैसे डाल दिए जाते। 15 दिन हो गए, 12 दिन हो गए और चुनाव हुए, अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ, तो किसके अकाउंट में पैसे डाले जाएं, कैसे डाले जाएं? कोई तरीका तो होता है। करप्शन थोड़ी करना है, भ्रष्टाचार थोड़ी करना है कि किसी के भी अकाउंट में डाल दो और वहां पर दिल्ली सरकार के ऊपर डाल दो ये खर्चा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार तो कतई भी नहीं करेगी और ना करने देगी। और आतिशी सिंह इतनी सारी योजनाओं की बात करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था कि हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे। ये योजना उनको याद है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने एक और घोषणा की थी दिल्ली के चुनाव प्रचारों में। चुनाव प्रचार के दौरान जो घोषणा की गई थी वो ये थी कि दिल्ली में जिसने भी जनता का पैसा खाया है उससे वसूला जाएगा, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी को इसी से डर लग रहा है, इसी से खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई दिल्ली की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसके जो काले कारनामे हैं उस पर भी कहीं कोई कार्रवाई ना हो। और मैं आपको बता दूं कि कल जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई है, जो दिल्ली की नई नवेली सरकार है, नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने कल जब अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की, उन्होंने बताया कि जो कैग की 14 रिपोर्ट दिल्ली की विधानसभा के पटल पर रखे जाना था आम आदमी पार्टी की सरकार के समय, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा पटल पर रखने से कतराती रही, घबराती रही। क्योंकि अगर वो जो कैग की रिपोर्ट है, वो सीएजी की रिपोर्ट है, अगर वो विधानसभा के पटल पर रखी गई, उन पर चर्चा हुई, उनका खुलासा हुआ, तो आम आदमी पार्टी के सारे किच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे और कहां कहां कितना करप्शन हुआ है, कहां कहां कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब खुल जाएगा। और आम आदमी पार्टी के कई नेता फंसेंगे, कई नेताओं पर गाज गिर सकती है भ्रष्टाचार की, वो कैग की रिपोर्ट में। और कैग की रिपोर्ट, जैसा कि कल कैबिनेट में बताया गया है कि भाई जो विधानसभा का पहला सत्र होगा उसमें वो जो रिपोर्टें हैं वो पटल पर रखी जाएंगी और उन पर चर्चा की जाएगी, उनको सार्वजनिक किया जाएगा। यही कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा का सत्र बुला के आम आदमी पार्टी सरकार को वहां पर सदन में रखनी थी, विधानसभा के सदन में, पर उन्होंने ऐसा नहीं रखा। और यही कैग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाने के लिए, इन पर चर्चा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उस समय।
पर हाई कोर्ट ने विधायिका के मामले में इंटरफेयर करने से, हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि हम विधायिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये विशेषाधिकार है सरकार का और जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका, कि सरकार कौन सी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखती है, हम इसके लिए कोई भी आदेश आपको नहीं दे सकते। तो भारतीय जनता पार्टी वहां से खाली हाथ लौटी थी। अब जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो जाहिर सी बात है कि वो जो 14 रिपोर्टें हैं, वो जो कैग की जो 14 रिपोर्टें हैं वो भी रखी जाएंगी। और आम आदमी पार्टी में इसीलिए सन्नाटा है और वो ऐसी जगह पे हाथ रख रहे हैं जहां पर मुश्किल आने वाली है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार के बजट में जो बजट था पिछले बार का, वो 7,000 करोड़ घाटे का पेश किया गया था। ये दिल्ली के इतिहास का पहला मौका था जब दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ के घाटे से पेश किया गया था। उससे पहले कभी भी दिल्ली का बजट घाटे के साथ पेश नहीं किया गया था, हर बजट में सरप्लस होता था। पर दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसने दिल्ली का दिवालिया निकाल दिया है। दिल्ली दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है। अब जब नई सरकार कार्यभार संभाल रही है, नई सरकार को जब सारे डिपार्टमेंट उसके अंडर आ जाएंगे, तब जाके पता चलेगा कि कहां पर कितना भ्रष्टाचार हुआ है और दिल्ली के वित्त विभाग की जो वित्तीय हालत है वो कैसी है। जो दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये देने की जब घोषणा की थी महिलाओं को, और तमाम तरह की दूसरी घोषणाएं की थी, जिसमें पुजारी ग्रंथि योजना थी, जिसमें RWA को जो सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो पैसे देने थे उसमें सहायता करनी थी, वो थी। और दिल्ली मेट्रो में भी छात्रों का और बाकी लोगों के जो भी स्कीम वो लेके आ रहे थे कि भाई 50% किराया इनका माफ किया जाएगा, वो योजना थी। उसको देखते हुए दिल्ली के वित्त विभाग ने उस समय हाथ खड़े कर दिए थे कि दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन योजनाओं का बोझ उठा पाए। तो दिल्ली की जो सरकार थी उस समय आम आदमी की, उसको पता है कि दिल्ली की वित्तीय हालत कैसी है, और उस वित्तीय हालत को देखते हुए आम आदमनी पार्टी अब दिल्ली जो महिला सम्मान योजना है उस पर जोर दे रही है। उसको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है 2500 रुपये हर महीने देने का, इस योजना को अगर वो दिल्ली में लागू करती है तो उस पर 14,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, और 11,000 करोड़ का, जिसमें बिजली, पानी, DTC, ये जब जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, जिनका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है कि वो जो योजना है वो लागू रहेंगी, तो 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा उसमें होता है और 14,000 करोड़ का खर्चा इसमें होगा जो महिला सम्मान योजना है। तो ये टोटल मिला के 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है दिल्ली सरकार पर। और आम आदमी पार्टी और उसके नेता भली भांति तरह से ये जानते हैं कि 25,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाने की स्थिति में दिल्ली सरकार नहीं है। इसलिए वो बार बार इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि ये योजना लागू की जाए, ये योजना लागू की जाए। आप लगातार आतिशी जी के वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया और मीडिया पर। वो एक अदाकारा हैं, वो एक अभिनेत्री की तरह अभिनय करना जानती हैं। उनके आगे बड़े बड़े अभिनेता और कलाकार फेल हैं। उनकी अदाकारी आपने पहले भी कई बार देखी होगी, और वो इस मामले में बाकी जितने राजनेता हैं दिल्ली के, उन सबको मात दे सकती हैं। और वो लगातार इसकी डिमांड इसीलिए कर रही है, मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है और वो उनको पता है कि बड़ी मुश्किल आने वाली है, इसलिए वो इस पर जोर दे रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बाकी स्कीमों को कैसे लागू करती है और दिल्ली महिला सम्मान योजना के लिए पैसे का इंतजाम कहां से करती है। बाकी आम आदमी पार्टी की राजनीति के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दिल्ली और देश की जनता को जरूरत है समझने की कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो किस तरह की है। आम आदमी पार्टी की राजनीति नेगेटिव है, वो दूसरों को झूठा साबित करना चाहती है, दूसरों पे आरोप लगाना चाहती है। अपने ऊपर आरोप लगते हैं तो वो बेचारी बन जाती है और सिंपैथी लेने का कोशिश करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।